Hello, my dear students. Today we will do content from the current electric chapter. Question is to calculate the equivalent resistance for the cube questions. तो लास्ट वीडियो में जो मैंने कैलकुलेट किया था दैट वाज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब. टुडे we will do equivalent resistance between 2 points of the same edge of the cube. For this, यहाँ पे आपके पास क्यूब आपको नजर आएगा. सबसे पहले इस क्यूब की हम करेंगे नंबरिंग. दिस इज पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो हमने कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2. So this is the equivalent resistance between 2 points of the same edge. This is the same edge of a cube. So ultimately हमने इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो सबसे पहले मैंने अज्यूम कर लिया कि क्यूब के जो आपके पास 12 एज हैं, हर एक एज की आपके पास रेजिस्टेंस मैंने अज्यूम कर ली, दैट इज स्मॉल r. स्मॉल r. तो अल्टीमेटली हमने कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 एंड 2. तो इसके लिए हमने इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस क्या लगा दिए? एक बैटरी गिविंग वोल्टेज V. तो इस बैटरी में से जो करंट आपका जाएगा 1 पॉइंट पे जाके करंट विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू 3 पार्ट्स. एक करंट आपका जाएगा फ्रॉम 1 to 2, एक आपका करंट जाएगा फ्रॉम 1 to 4, अल्टीमेटली थर्ड पार्ट जो आपका करंट जाएगा दैट विल 1 to 5. तो अगर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट आपको अगर क्लैरिटी हो गई तो आपका 50% क्वेश्चन तो अपने आप ही ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा. फॉर दिस प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली. अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है, हमने 1 पॉइंट से करंट को एंटर करके 2 पॉइंट पे करंट को क्या करवाना है? एग्जिट. टू फॉलो द किरचॉफ करंट लॉ. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो जितना करंट 1 पॉइंट से एंटर करेगा उतना ही करंट सेकंड पॉइंट से क्या करना चाहिए? एग्जिट करना चाहिए. तो सबसे पहले अगर मैं पाथ अडॉप्ट करूंगा 1 to 2, तो 1 to 2 वाले पाथ में जो आपके पास रेजिस्टेंस आई दैट इज ओनली स्मॉल r, ओनली वन रेजिस्टेंस. अगर आप पाथ फॉलो करोगे फ्रॉम 1 to 4, 4 to 3 एंड अल्टीमेटली 3 to 2, तो 1 to 4 वाले पाथ में आपने रास्ते में 3 रेजिस्टेंस फेस किए. सिमिलरली फ्रॉम 1 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 2, इस पाथ के अकॉर्डिंग भी आपके पास कितने रेजिस्टेंस आपने फेस किए? 3. तो इट मींस वी कैन से along the path 1 to 4, along the path 1 to 5, current will be same. तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ अज्यूम किया कि 1 to 2 वाले पार्ट में जो करंट हमने फ्लो करवाया दैट इज रिमेनिंग करंट 1 to 4 या 1 to 5 में मैंने इसको क्या अज्यूम कर लिया? y एंड y. तो वी कैन से आपका जो करंट एंटर करेगा एट पोजीशन 1 दैट विल बी प्लस 2y. चला गया फ्रॉम 1 to 2, y चला गया 1 to 4 एंड सेम y चला गया फ्रॉम 1 to 5. तो एंटरिंग करंट शुड बी प्लस 2y. नाउ एट पॉइंट 4 जब आपका करंट 1 to 4 y ट्रेवल करेगा इट विल अगेन डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 पार्ट्स. लेट अस सपोज 4 to 3 वाले पार्ट में मैंने करंट को अज्यूम कर लिया z, तो रिमेनिंग करंट विल बी y माइनस z. सिमिलरली एट पॉइंट 5, 5 to 6 आपके पास करंट गया z एंड रिमेनिंग करंट जो जाएगा 5 to 8 दैट विल बी y minus z. After reaching at point 8, current will be from 5 to 8 and from 4 to 8. इन दोनों को जब आप एड अप करोगे दैट विल बी 2 times y minus z.
Again, at reaching at point 7, current will again distribute into two parts. So that will be y minus z and y minus z. So we can say जो आपका करंट 6 पॉइंट से 2 की तरफ जाएगा, z एंड y माइनस z को जब आप एड अप करोगे, दैट विल बी y. सिमिलरली फॉर 3 to 2, it will be y. तो अल्टीमेटली वी कैन से जो 2 पॉइंट पे करंट आपका जो मीट करेगा, दैट विल बी प्लस 2y. तो वी कैन से यहाँ पे हमारा करंट का फर्स्ट लॉ और करंट लॉ यहाँ पे हो गया हमारा वेरीफाई. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. नाउ वी विल मूव फर्दर. तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स अज्यूम किए, एक्स एंड वाई. तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इस क्यूब वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कीप इन माइंड कि आपने यहाँ पे लूप कौन सी लेके चलनी है, शॉर्टेस्ट. तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो आपके पास शॉर्टेस्ट लूप बनेगी, दैट विल बी along द पाथ 1 to 2. क्योंकि along द पाथ 1 to 2 हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस को फेस करेंगे, बट दूसरे पाथ के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 and 3 रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, फेस करेंगे. तो आई विल टेक लूप, यहाँ पे मैं लूप का नाम लिखूंगा, लूप 1 2 y 1 1 2 yx1. इस लूप के ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, इस टॉपिक को करने से पहले आपको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आपने कैसे अप्लाई करना है वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1, अगर मैं जाऊंगा फ्रॉम 1 to 2, आई विल टेक अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लॉ एंड दैट विल बी 2 से लेके y तक करंट होएगा x प्लस 2y. बट यहाँ पे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी 0. लॉन्ग द पाथ y टू x वी विल टेक माइनस v एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हम अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंच गए, पॉइंट नंबर 1 पे. तो फ्रॉम दिस लूप वी कैन से v इज इक्वल टू into r. So mark this equation number 1. This is equation number 1. Now let us assume point number 1 and point number 2 के बीच में जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वो हमने अज्यूम कर ली, दैट इज कैपिटल R. 1 एंड 2 के बीच में जो आपके पास वोल्टेज है दैट विल बी V. 1 एंड 2 के बीच में जो आपके पास करंट फ्लो करेगा दैट विल बी x प्लस 2y. तो इन तीनों को कंपाइल अप करके जब आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे, सो वी विल गेट v इज इक्वल टू आई आर. आई की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे, x प्लस 2y. तो v इज इक्वल टू x प्लस 2y इंटू कैपिटल R. मार्क दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को करोगे कंपेयर, तो वी विल गेट x प्लस 2y इंटू R दैट इज इक्वल टू एक्स आर. तो ये आपके पास कंपैरिजन के बाद एक इक्वेशन आई प्लस 2y दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू आर. तो नाउ इस इक्वेशन को आप बच्चों मार्क करोगे इक्वेशन नंबर 3. नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हमारे पास क्या आई, यहाँ पे हमारी जो करंट की इक्वेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x एंड y. तो अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अल्टीमेटली मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए, इसकी ऐसी इक्वेशन चाहिए जो y की टर्म में हो. तो जब आप x की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो y की टर्म में वो आपका y वहां से कैंसिल आउट होएगा. अल्टीमेटली आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, कैपिटल R की. तो लेट्स सी इसको आगे आपने प्रोसीड कैसे करना है. तो इसके लिए फर्दर हमें एक दो लूप और लेनी पड़ेगी. तो सबसे पहले लूप मैं लेके चलूंगा लूप नंबर 5 6 7 8. 5 6 7
8। तो इस लूप के अकॉर्डिंग अगर मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करूं, 5 to 8, तो वी विल गेट दिस 2 times सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट 4 times equal to 0, therefore 4y minus 4zr equal to 0। इसको जब आप डायरेक्ट ओपन करोगे सो वी विल गेट 4yr minus 5zr, that will be equal to 0। so we can say 4yr is equal to 5zr, r से r होएगा कैंसल, so we can say z is equal to 4/5 y, 4/5 y। Now once again I will take loop 1 2 3 4। so by applying Kirchhoff voltage law, again I will start from point 1 to 4, I will get yr, zr, yr, xr equal to 0। so from this equation we will get 2yr plus zr is equal to xr। तो यहां से z की वैल्यू को यहां पे आप करोगे कॉपी पेस्ट, तो आई विल गेट 2y प्लस 4/5y इज इक्वल टू x। दोनों साइड से मैंने स्मॉल r को कर दिया कैंसल आउट, तो वी कैन से x की वैल्यू आपके पास आई 14/5y। तो दिस इज द इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन आई x की इन टर्म्स ऑफ y। जब आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में फिल करोगे तो अल्टीमेटली x एंड y आपके पास हो जाएगा कैंसल आउट, एंड आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो आफ्टर कैलकुलेशन अल्टीमेटली आई विल गेट दिस रिजल्ट। तो जब आप इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो आफ्टर द कैलकुलेशन आई विल गेट r इज इक्वल टू 7/12 इंटू स्मॉल r। तो बच्चों इस इक्वेशन को, इस फाइनल रिजल्ट को फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको करना पड़ेगा क्रैम, एंड कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल r की वैल्यू गिवन होएगी, एंड अल्टीमेटली जब आप इस वैल्यू को r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन the 2 points of the same edge। So this will be your final result। r is equal to 7/12 into small r। So this method is little bit lengthy and complicated। इस क्वेश्चन को once again we will do by the another method, and this is the method of equipotential points method। तो वंस अगेन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जब आपका करंट 1 से एंटर किया इट विल स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स, इट विल स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। तो वी कैन से यहाँ पे जो करंट आपका एंटर किया एंड यहाँ पे जो 2 पे जब आपका करंट एग्जिट करेगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स इट इज वेरी क्लियर दैट ये जो आपके पास पॉइंट नंबर 5 है एंड पॉइंट नंबर 4 है,
इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होएगा दैट विल बी सेम, बिकॉज path number 1 to 4 and path number 1 to 5 that was the same path. So we can say point number 4 and point number 5 are the equipotential points. Similarly, point 6 and point 3 again are the equipotential points. तो अगर आपके पास पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 4 इक्विपोटेंशियल है एंड पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 3 आर आल्सो द इक्विपोटेंशियल, तो देन आप इन 5 एंड 4 को एंड 6 एंड 3 को कर सकते हो ज्वाइन। तो अगर मैं यहाँ पे 5 एंड 6 को करूंगा ज्वाइन, तो प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। दिस इज ऑफ 3, दिस इज 4। तो मैंने जब 5 को 4 के साथ ओवरलैप किया, सो दिस इज अ पॉइंट 5। सिमिलरली 3 एंड 6 को जब आप ओवरलैप करोगे, दिस इज पॉइंट 6 एंड 3। सिमिलरली जब आपका पॉइंट 5 4 के ऊपर ओवरलैप करेगा, 6 3 के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो 5 एंड 6 के बीच में ये जो रेजिस्टेंस होएगी, ये 4 एंड 3 के बीच के रेजिस्टेंस में क्या करेगी, ये भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी। तो रिक पार्ट की रेजिस्टेंस जब ओवरलैप करेगी, तो यहां पे आप इसको करोगे मेंशन। अल्टीमेटली 5 एंड 8 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है यहां पे, तो दिस इज द पॉइंट नंबर 5, दिस इज पॉइंट नंबर 5। तो इन दोनों के बीच में भी एक रेजिस्टेंस एंड 7 के एंड 6 के बीच में भी आपको क्या लगेगी, एक रेजिस्टेंस। तो ये भी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज क्वाइट द इजी मेथड। तो नाउ वी कैन से these two resistances are parallel। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया R/2। सिमिलरली these two are the parallel, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया R/2 और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन these two are again parallel, तो इनकी वैल्यू भी क्या आई आपके पास R/2। these two again parallel, यहाँ पे भी R/2। these two again parallel, this is again R/2। अल्टीमेटली 7 एंड 8 के बीच में जो रेजिस्टेंस बचा दैट इज स्मॉल r। सो नाउ दिस इज द इक्विवेलेंट फिगर फ्रॉम द स्टार्टिंग फिगर। तो अब इस सेकंड फिगर की जो इक्विवेलेंट फिगर बनेगी, तो इट इज वेरी क्लियर अगेन दैट 1 एंड 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज r, दिस इज अगेन R/2, R/2। So now this is R/2, this is R/2 and this is R. These three resistances are series with each other. So we can say R/2 plus R/2. So we will get 2R. We will get 2R। नाउ इस फिगर की अगेन जब इक्विवेलेंट फिगर आप ड्रॉ करोगे, these two resistances are in the parallel combination। So this is point 1, this is point 2, this is R, this is R/2, this is R/2। इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगी वो हम करेंगे कैलकुलेट। तो 1/R इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R/2। 2 जाएगा ऊपर, वी कैन से 2R इज द एलसीएम। तो यहाँ पे आपके पास आया 1 प्लस 4। तो वी कैन से R इज इक्वल टू 2R/5। वी विल से 2R/5। तो इस रेजिस्टेंस की जो आपके पास वैल्यू आई दैट इज 2R/5।
Now, this is the r by 2, this is the r by 2, this is the 2r by 5, 2r by 5. ये तीनों के तीनों सीरीज में। तो इसके बाद जो अल्टीमेटली वंस अगेन जो फिगर बनेगी 0.1, 0.2, इन दोनों के बीच में r, इन तीनों की जो इक्वलेंट आएगी दैट विल बी r by 2 plus r by 2 plus 2r by 5. So we will say r by 2 plus r by 2, that is r. So r plus 2r by 5. So this will become 7r by 5. So this resistance is 7r by 5. Now it is very clear that these two resistances are ultimately in the parallel combination. So again, for parallel combination, 1 by r plus 1 by 7r, 5 चला जाएगा ऊपर, तो 7r is the LCM. So we will get 12 upon 7r. तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट 7 by 12 into small r. So this is the final result. It is a very similar result जो आपने लास्ट मेथड जो मैंने आपको करके दिखाया, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड था, तो उसका रिजल्ट एंड इसका रिजल्ट आपके पास क्या किया, मैच किया। तो इन दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी कन्वीनियंट मेथड लगे दैट you can use in your examination. Thank you very much.